तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हाजिमीन हज के चौथे काफिले को हरी झंडी दिखाकर हज हाउस से विदा किया और इस मौके पर तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की हमरा तेलंगाना के नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, तेलंगाना एमएफसी चेयरमैन अकबर हुसैन, जीएचएमसी मेयर बुंतुल्ला राम मोहन और दीगर हजरात भी मौजूद थे। और इस मौके पर तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने इस तकरीब से खिताब भी किया और हाजियों से दुआ की अपील भी की। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कई सियासी जमात के सदर लोग मेरे से पूछा करते थे, भाई आपको चाहिए तेलंगाना तो क्यों चाहिए। मैंने उनको हमारा तारीख बताता था और यहाँ के तहजीब, यहाँ के तौर तरीके, हर चीज उनको वाकिफ करा के उस तरह का तेलंगाना फिर हम हासिल करना चाहते हैं। एक जमाने में हमारे हुजूर निजाम दुनिया के दौलतमंद बादशाह थे, सारे दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, सारे दुनिया के दौलतमंद बादशाह कई साल थे। इतने दौलतमंद थे कि हिंदुस्तान आजाद होके हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद 1964 में चाइना के साथ वार हुआ, लड़ाई हुआ, देश भिखारी बन गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, पैसे नहीं थे सरकार के पास। तो सारे धनवानों से लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम के वजीर आजम मदद मांगने चले गए, तो हैदराबाद आप पहुंचे हमारे निजाम से मदद मांगने। तो हमारे हुजूर निजाम इतने बड़े दिल वाले थे, हिंदुस्तान में किसी आदमी ने नहीं दिया, लेकिन हमारे निजाम 6 टन गोल्ड दिया यहां से, जिसको लारियों भर के यहां से दिल्ली लेके गया। और जबकि वजीर आजम कहा, शास्त्री साहब निजाम सरकार आपको फिर ये लौटा देंगे। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, मुझे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, आप देश का फिक्र करो, चाइना से युद्ध अच्छा करो और देश को बचाओ। ये था हमारे शान, ये था हमारे तारीख। इसको सारा तितर बितर करके उल्टा पुल्टा करके बताया गया। जैसा महमूद साहब कह रहे थे कि मैं एक मसीहा नहीं हूं, मैं आप लोगों का सर्वेंट हूं, आप लोगों का खिदमतगार हूं। चीफ मिनिस्टर यानी चीफ सर्वेंट, मैं आप तमाम लोगों का, तेलंगाना के सारा आवाम का चीफ सर्वेंट हूं। हम देते बोलते थे, वो सच निकला, अल्लाह ताला का दुआ है। उस समय मैं कहता था, हमारे जंग में नेक है, नीयत है, जहां कहां भी नेक और नीयत की जंग लड़ी जाती है, अल्लाह ताला का जरूर करम होता है, और उनका जब करम होता है तो वो जंग जरूर जीती गई। उनके ही दुआ से हम लोग, उनके ही करम से आज हमें तेलंगाना हासिल हुआ। हम बहुत खुश है। हाजी हजरातों से मेरे गुजारिश है, अब जो कर रहे हैं, महमूद साहब बताए कि 1200-1250 करोड़ का बजट तेलंगाना सरकार देती है मुसलमानों के लिए। मेरे नजरिया में ये बहुत कम है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, ये मेरा बात नहीं है। जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमी का ग्रोथ को अंदाजा रखने वाले, मरकज के सरकार में हो, हमारे रियासत में हो, उन लोगों का मानना है कि आज हमारा बजट करीब 1.5 लाख करोड़ है, लेकिन 2024 तक तेलंगाना रियासत का बजट होगा 5 लाख करोड़। जब हमारे मुसलमानों के बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए हमारा बजट कम से कम 12,000 करोड़ होने चाहिए। जब हम 200 रेजिडेंशियल स्कूल्स खोल रहे थे, जिनमें हमारे बच्चों के एक बच्चे पे, लड़की हो या लड़का हो, 1,25,000 सालाना खर्च किया जाता है। बड़े अच्छी तालीम इंटरनेशनल लेवल पे जो मिलता है, बढ़िया से बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम का तालीम हासिल होता है बच्चों को, उसी दर्जे का तालीम हमारे आज मुसलमान बच्चे, हमारे लड़की हो, हमारे लड़का हो, पढ़ रहे हैं। उससे मेरा दिल बड़ा तसल्ली मिलता है, बहुत खुश होता हूं मैं। हमारे फारूक साहब बता रहे थे, एक जगह गए थे वो दौरे में, एक स्कूल देखने गए, बाहर निकले थे, बच्चों के कुछ माए बापे उनको मिले, तो उनसे उनका मुलाकात हुआ, तो पूछे भाई कैसे, वो रो पड़े वो लोग। वो कह रहे थे उनसे, फारूक साहब से, कि हम कभी भी ख्वाब में भी नहीं सोचे कि हमारे बच्चे ये खाना खा के और इस दर्जे का तालीम हासिल करेंगे इतने सहूलतमंद स्कूल में। हम बहुत खुश है। मैं आप लोगों से, हमारे हाजिर हजरतों से गुजारिश करता हूं और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, आपके हर दुआ, आपके हर इबादत
जिस मुकद्दस जगह पे आप जा रहे हो, हर दुआ आपका अल्लाह को कबूल हो। और हमारी रियासत के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे देश के लिए आप जरूर दुआ कीजिए, हमारे तरक्की के लिए दुआ कीजिए। मैं आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं फिर एक बार, हमारा रियासत आगे बढ़ेगा, आप लोग भी दुआ पढ़िए और आपका सेफ रिटर्न आने का भी हम लोग इंतजार करते हैं। तेलंगाना जिस तरीके से इंतजाम कर रहे हैं, अभी कुछ बातें निकल आ रहे हैं। मक्का में जो हमारा रुबात है, जो हमारे हुजूर निजाम का इनायत है, वो 1-1.5 साल पहले तक उसका रंग भी कोई नहीं डाल रहा था। जब हम कंबाइंड आंध्र प्रदेश में थे, उसका कोई गौर नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसका अच्छा तामीर हुआ, रिपेयर्स भी हुए। अभी 1100-1200 लोगों का, कितना 1200-1300 लोगों का रहन सहन का इंतजाम हो रहा है। अभी हमारे सलीम भाई बता रहे थे, कुछ हमारे जायदाद लंदन में भी है, कुछ पेरिस में भी है। उन सारी चीजों को खोज निकालना है। हमारे कई मतलब हमारे मिल्कियत बहुत कुछ था, वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में काफी बर्बाद हो चुका था। अभी अल्लाह ताला की दुआ से एक एक चीज निकाल के हम फिर से संभल रहे हैं अपने आप में। दुआ करते हैं आगे चल के और अच्छा सुनहरा तेलंगाना बनेगा। हम सबको एक अच्छा फकर से, खुशी से, एक अच्छी सेक्युलर जिंदगी जीने का, और सारे दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल बन के रहे तेलंगाना कि कितना प्यार से यहाँ लोग जीते हैं। मैं एक अल्फाज महात्मा गांधी साहब का इस वक्त पे याद दिलाना चाहता हूँ। ये मेरे अल्फाज नहीं है, महात्मा गांधी साहब के। 1927 में जब हैदराबाद आए थे महात्मा गांधी, विवेक वर्धनी में यहाँ पे उनका तकर्रुर हुआ। उनके खुद के अपने अल्फाज थे कि भाई यहाँ आपके जो बादशाह निजाम कितने बेहतरीन बादशाह है, और यहाँ के रियाया कितने बेहतरीन रियाया है, कितने मिलजुल कर रहते हैं आप लोग। हमारे उत्तर भारत में लोग आपस में लड़ रहे हैं, मिलजुल के जीने का जो मजा होता है, जो बेहतरीन जिंदगी होता है, उस चीज को, तहजीब को सारे नॉर्थ इंडिया के लोगों को हैदराबाद से सीखना चाहिए। ये महात्मा गांधी साहब के अल्फाज थे, ये 1927 में। ये हमारा शान था, ये हमारा एक अच्छा दर्जा था पूरे देश में और पूरे दुनिया में। अभी फिर से ये इस बात की रिवीजन हो रहा है, इस बात रिवाइज होगी। और तेलंगाना, मैं और एक बात भी कहना चाहता हूं, जब तेलंगाना बनने जा रहे थे तो लोग कहीं अफवाहें उड़ाए, कहीं उल्टा सुल्टे बातें सुनाए, लेकिन ये एक बात जो कि मैं भी 40 साल से सियासत में हूं, ये एक बात जरूर फकर से कहना चाहूंगा कि साढ़े 50 साल में, गुज़िश्ता 50 साल में, गुज़िश्ता 3 साल से तेलंगाना में इतना अमन है, पूरा एकदम शांति से, एकदम सुकून से लोग अपनी जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। इसी तरह हम आगे भी और इसको मजबूत करते हुए आगे चलेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपके सारे दुआएं कबूल हो और आप सेफ तरीके से फिर हमारे मुल्क में वापस आए। इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत होता हूँ।